सो वंस अगेन डी स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी का जो एग्जाम है सीईटी का 12th लेवल का, यानी कि 4, 5 और 11 फरवरी का होने वाला है। तो इसके लिए हम आपके लिए राजस्थान जी के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लाए हैं इस वीडियो में जो आपके सीईटी एग्जाम में सीधे सीधे पूछने के पूरी चांसेस है। तो इसीलिए भी इस वीडियो को शुरुआत से लेकर कंप्लीट पूर्ण रूप से देखना है और अंत में बताना है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था। देखिए, जो जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का जो समकालीन शासक था वो कौन था। तो शीतल देव, कानर देव, महलक देव या फिर विसल देव। सभी को राइट आंसर बताना है सोच के, ठीक है। तो जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूं, आप सभी को अपना आंसर बताते रहना है। तो चलिए, अगर आपने बताया है कि कानर देव ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक था कानर देव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे। जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन मारे गए थे। तो बर्टन थे, मैकमोशन थे, कर्नल ईडन थे या फिर मेजर सावर से। सभी को राइट आंसर बताते रहने कमेंट में, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर बताया है कि मैक मोशन, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैक मोशन। आगे बढ़ते हैं। आमेर के महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। आमेर के महल कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है। जो जयपुर में आमेर के महल है, इसका निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया। तो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा, सोई प्रताप सिंह देव या फिर राव कल्याण। सभी को राइट आंसर बताना है कमेंट करके। तो आमेर के महलों का निर्माण जिसके द्वारा करवाया गया वो करवाया गया मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा, ठीक है। अगर ऑप्शन में आ सकता है कि द्वितीय, तो आपको द्वितीय नहीं करना है, आपको करना है मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम, ठीक है। और मानसिंह को कौन सी उपाधि दी गई है, मिर्जा राजा की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चंपानेर की संधि कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सभी क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना कि चंपानेर की संधि कब हुई, जल्दी से बताइए। 1456 में, 1432 में, 1462 या फिर 1459 में। तो देखिए, जो चंपानेर की संधि हुई थी वो हुई थी 1456 ईस्वी में। कब, 1456 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे पहला करेक्ट आंसर। जल्दी से आपको बताना है कि आपके चलिए, आपके इन प्रश्नों में से राइट कितने हो रहे हैं, ठीक है। 4 में से कितने हुए और आगे 20 क्वेश्चन कराएंगे पूरे, तो उनमें से आपके कितने हो जाएंगे। अगला सवाल है कि अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम जो राजपूत वंश था वो कौन सा था। देखिए, अकबर से वैवाहिक संबंध किसने कराया, तो ये बहारमल की पुत्री जोधाबाई ने अकबर से विवाह किया था। जो मुगलों से वैवाहिक संबंध किए थे तो वो राजपूत वंश, वो वंश कौन सा था आपको बताना है कि वंश बताना है। तो राठौड़, चौहान, सिसोदिया या फिर कछवाहा। जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि कछवाहा वंश था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको सीईटी, एलडीसी या फिर रीट एग्जाम के लिए आपको राजस्थान जीके की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। और हाँ, उसके साथ आपको साइंस की महा पीडीएफ पे आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी और जिसका चार्ज है ओनली 50 रुपीज़ है। और ये पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा काम किया और इसमें सभी टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। चलिए, अगला सवाल है कि ग्रीष्ममेल युद्ध में कौन कौन से वीर सैनिक मारे गए। तो जो ग्रीष्ममेल युद्ध हुआ था कब, 1544 ईस्वी में हुआ था ना, जो सुमेलगिरी का युद्ध जैतारन पाली में। तो उस युद्ध में कौन कौन से वीर है वो मारे गए, इनमें से बताना है ऑप्शन में से ढूंढ कर। तो गोरा बादल, जयमल पत्ता, जैता और कुंपा या फिर वीर कला। तो वो मारे गए थे जैता और कुपा, ठीक है। जैता और कुपा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि सांची को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सांची को अन्य नाम से जाना जाता है तो संजूली, सिंजी, हांजिया या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए। तो देखिए, सांजी का जो अन्य नाम है वो संजूली भी है, सिंजी भी है और हांजे भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। तो आपको ये तीनों के तीनों याद रखने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगा मंदिर किस दुर्ग में स्थित है। कौन सा मंदिर, गंगा मंदिर किस दुर्ग में स्थित है। तो लोहागढ़ में, जैसलमेर, लालगढ़ या फिर मेहरानगढ़। जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो गंगा मंदिर स्थित है आपके लोहागढ़, जो भरतपुर में दुर्ग है वहाँ पे गंगा मंदिर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि घोघा जी का मेला कहाँ लगता है। घोघा जी का मेला कहाँ लगता है, जैसलमेर, चूरू, जालोर और दौसा। जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो घोघा जी का मेला लगता है कहाँ पे, ददेरवा चूरू। कहाँ पे, ददेरवा चूरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और दूसरा मेला एक और लगता है, वो कहाँ लगता है, तो वो लगता है घोघा मेड़ी हनुमानगढ़ में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना।
सप्तकिरण का प्रकाशन कब हुआ? दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर दीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सप्तकिरण का प्रकाशन कब हुआ? 1955 में, 1956 में, 1957 या फिर 1958 में। तो ये हुआ था आपके 1955 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इंडोनी नृत्य किस जाति का नृत्य है? कैसा नृत्य? इंडोनी नृत्य। इंडोनी नृत्य किस जाति का नृत्य है? तो जाटों का, सारण का, गुर्जर का या फिर कालबेलियों का। देखिए इंडोनी नृत्य ये आपकी कालबेलिया जाति का नृत्य है। कैसा? कालबेलिया का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मानगढ़ धाम कांड कब हुआ था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानगढ़ धाम जो बांसवाड़ा में हुआ था, जिसको जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी कहा जाता है, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो मतलब कब हुआ था, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ मैंने बता दिया कि बांसवाड़ा में, और 1915, 1913, 1917, 1916 में। जल्दी से बताइए कमेंट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो ये हुआ था कब? 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? आपको देखिए इन आभूषणों में से, इन ऑप्शनों में से ढूंढ कर बताना है कि कौन सा आभूषण है वो गले में नहीं पहना जाता है दोस्तों। तो देखिए मादलिया, तिमणिया, आंवला या फिर कांठला। तो देखिए मादलिया गले में पहना जाता है, तिमणिया भी गले में पहना जाता है, कांठला भी पहना जाता है, कांठला से कंठ, ठीक है। लेकिन आंवला है ये गले में नहीं पहना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आभूषण वाले जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? जो तत्ववाद्य, जो तारों के स्वरों से उत्पन्न वाद्य, वो वाद्य मतलब इसमें से नहीं है। कौन सा वाद्य? तो रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा, कामायचा। तो देखिए यहाँ पे बात की जाए तो अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। कैसा? सुशीर वाद्य यंत्र है जो तत्ववाद्य की श्रेणी में नहीं आता है, और ये राजस्थान का कैसा राज्य वाद्य यंत्र भी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब्रक किन जिलों में पाया जाता है? अब्रक है वो किन जिलों में पाया जाता है? तो भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर या फिर उपरोक्त सभी में। तो अब्रक है वो भीलवाड़ा में पाया जाता है, अजमेर में भी पाया जाता है, जयपुर में भी पाया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तांबड़ा उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से? जो तांबड़ा उत्पादक हैं वो जिले कौन कौन से? टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, उपरोक्त सभी। तो तांबड़ा में यहाँ पे आपकी टोंक भी है, अजमेर भी है, भीलवाड़ा भी है। तो यानी कि इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी। मौलिक अधिकार क्या है? आप सभी को पता है कि जो मौलिक अधिकार है, जो 6 मूल अधिकार कितने? 6 मूल अधिकार है। कितने? 6 मूल अधिकार है। तो आपको बताना है कि जो मौलिक अधिकार है इसका ये क्या है? तो ये वाद्य योग्य है, 6 अवाद्य योग्य है, लचीले या फिर कठोर है। तो मौलिक अधिकार है ये एक वाद्य योग्य है। क्या है? वाद्य योग्य। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजस्थान में कितनी लोकसभा की सीटें? लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है कि राजस्थान में जो लोकसभा की सदस्य की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? तो 35 से, 25 से, 10 से, और या फिर 200 है। तो सभी की बात की जाए, ठीक है, तो 200 किसकी है? 200 है विधानसभा की। किसकी है? विधानसभा की सीटें यहाँ पे राजस्थान में 200 हैं। 10 किसकी है? ये है राज्यसभा की। कितनी? राज्यसभा की। 25 किसकी है? लोकसभा की। और 35 लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 35 हो जाती हैं, यानी कि लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सहकारी ध्वज में कितने रंग होते हैं? 5, 7, 3 और 4। सहकारी ध्वज में रंग कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके कितने? 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। इनमें से बताना है कि जो लूणी नदी है उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जो आधी खारी और आधी मीठी लूणी नदी को जाना जाता है, ठीक है। इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखा जाए कि जोजड़ी बांडी, ज्वाई मीठड़ी, सागी को सूकड़ी, ये उपरोक्त सभी। दोस्तों ये उपरोक्त सभी हैं, ये लूणी नदी की सहायक नदियाँ कहा जाता है इनको, ठीक है। और हैं, आपको इन नदियों के नाम जरूर याद रखना। हो सकता है कि आपको इनमें से कोई एक नाम दे दे और बाकी सभी अन्य नदियों के नाम भी दे दे, तो आपको ये याद रखना ला। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर हम संपन्न करते हैं। आज आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, 20 में से बताना कि कितने क्वेश्चन राइट आते होते हैं। धन्यवाद।